हेलो एवरीवन, गिनी एरा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हायर्स का एपिसोड 13। इसके पहले के एपिसोड मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आप पहले उन्हें जाके देख लें ताकि आपको आगे की वीडियो समझ में आए। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टैन को देखते हैं जो कि यून से मिलने आया था। वो यून से कहता है कि उसने अमेरिका में उससे कहा था कि वो उसे किसी भी मुसीबत में छोड़ के नहीं जाएगी, तो क्या वो ऐसा कोरिया में भी करेगी। जिस पर यून उसे गले लगा लेती है, जिसका मतलब हाँ था। रेचल उसकी माँ से इस रिश्ते के बारे में सोचने का कहती है, जिस पर इस्तर कहती है इस रिश्ते के बारे में क्या सोचना, वो अपनी बेटी की शादी एक नाजायज़ लड़के से बिल्कुल नहीं करेगी। वो रेचल को ये भी कहती है कि उसने जब तक इस रिश्ते से हो सके उतना फ़ायदा लेगी, बाद में वो ये मंगनी तोड़ देगी। रेचल को अभी भी अपनी माँ पे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी भी उसकी माँ अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रही थी। रेचल योंगडो के पास जाती है और उससे ये राज छिपाने की वजह पूछती है। योंगडो उसको भी चुप रहने का कहता है। वो उससे कहता है वो वक्त आने पर ये सच्चाई पूरी दुनिया को बता देगा। टैन यून को लेकर म्यूंग सुंग के स्टूडियो आता है क्योंकि उन दोनों के पास ही रात में रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी। टैन यून से पूछता है कि वो इसके पहले 2 दिन कहाँ रुकी थी, जिस पर यून उसकी बातों का सीधा आंसर नहीं देती। वहाँ पर म्यून सुंग भी आ जाता है जिसे वो दोनों अंदर आने नहीं देते। तभी यून के पास योंगडो का फ़ोन आता है जिसे टैन अटेंड करता है। योंगडो टैन से पूछता है कि क्या यून के हाथ नहीं है जो वो अपना फ़ोन अटेंड करे, जिस पर टैन कहता है कि वो यून के साथ हमेशा रहता है, इसलिए वो ही यून का फ़ोन उठाएगा। उसे जो भी कहना है वो उससे कह सकता है। योंगडो कहता है कि वो यून से कह दे कि वो अपना सोशल ग्रुप पब्लिक कर दे और अगली बार से वो ही फ़ोन उठाए, जिस पर टैन उसे बहुत कुछ सुना करके फ़ोन काट देता है। अगली सुबह जब टैन और यून बाहर निकलते हैं तो म्यूनसुंग को देख के हैरान हो जाते हैं। बेचारा म्यूनसुंग पूरी रात ठंड में यहीं बैठा रहा था। म्यूनसुंग जैसे ही उन दोनों को बाहर आता देखता है, वो उन दोनों की काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो खींच लेता है। टैन उसे वो फ़ोटोज़ डिलीट करने का कहता है, जिस पर म्यूनसुंग अपना कैमरा कोट में छिपा लेता है। स्कूल में एक बार फिर टैन यून को उसका हाथ थामने के लिए कहता है और इस बार यून भी उसका हाथ थाम लेती है। पूरा स्कूल ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था और रेचल का चेहरा तो देखने लायक था। योंगडो भी उन दोनों को साथ में देख के काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। टैन यून को वहाँ से जाने के लिए कहता है। यून के जाने के बाद योंगडो टैन को धमकी देता है कि वो उसके नाजायज़ होने वाली बात पूरे स्कूल को बता देगा, जिस पर टैन कहता है उसे जो करना है वो कर सकता है क्योंकि अब टैन को डर नहीं लगता। वो अब हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। रेचल गुस्से में यून के पास आती है जहाँ टैन भी आ जाता है। रेचल टैन से कहती है उसके पास इस सगाई को तोड़ने का कोई हक नहीं, अगर कोई ये सगाई तोड़ेगा तो वो रेचल होगी। और वो उससे कहती है उसकी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा राज उसे छुपाने की, जिस पर टैन उससे माफ़ी मांगता है, पर इसका ये मतलब नहीं था कि वो यून को छोड़ के अब रेचल को चुन लेगा। से कहता है कि अगर वो अपने पिता का जायज़ बेटा भी होता तब भी वो यून को ही चुनता। यून ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। टैन भी उसके पीछे पीछे जाता है, पर यून गर्ल्स वॉशरूम में चली जाती है और टैन उसका बाहर ही इंतज़ार करता है। वो बाकी लड़कियों को अंदर जाने से रोकता है। वहाँ बोना भी आती है। बातों बातों में उसे यहाँ पता चल जाता है कि यून 2 दिन से बोना के घर रुकी थी। ये सुनने के बाद तो टैन का दिल तो बाग बाग हो जाता है। येसल बोना से कहती है कि वो चीन को डेट ना करे क्योंकि आखिर बोना कितनी ज़्यादा अच्छी फैमिली से रिलेट करती है और चैन सिर्फ एक एम्प्लॉय का बेटा है। ये बात सुनने के बाद बोना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। ये सुन टैन और रेचल की मंगनी टूटने की बात भी यहाँ करती है, जिस बात को रेचल सुन लेती है। रेचल उससे पूछती है उससे किसने कहा कि टैन और रेचल की मंगनी टूट गई है, जिस पर येसल उसे बताती है ये न्यूज़ तो पूरे स्कूल में फेमस है। यहाँ रेचल को पता चलता है कि लड़कियाँ उसके बारे में क्या गॉसिप करती है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती और येसल से कहती है कि क्या तुम अपने फैमिली बिजनेस के बारे में जानती हो। तुम्हारी फैमिली का कोई वाटर बॉटल का बिजनेस नहीं है, बल्कि तुम्हारी मॉम तो एक बार की मालकिन है। ये बात सुनने के बाद बोना तो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी और वहाँ खड़ा हर एक बच्चा येसल को तिरछी नज़रों से देख रहा था। रेचल येसल को सबक सिखाने के लिए बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट करती है जिस तरह से एक सोशल केयर ग्रुप के बच्चे को ट्रीट करा जाता है। वो उसे लंच टाइम में उसी सीट पर भी बिठाती है। बोना इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी।
तभी वहाँ टैन और चैन आ जाते हैं। टैन उसी सीट पर बैठकर उसका लंच करने लगता है। योंगडो वहाँ आकर टैन के कोट पर खाना ढोल देता है, पर टैन तो उसका कोट उतार कर उसके मुंह पे मार देता है। यून टैन को वहाँ से ले जाती है और चैन बोना से जो अभी हुआ उसकी एक्सप्लेनेशन मांगता है, जहाँ बोना उससे समझाने की कोशिश करती है कि गलती उसकी नहीं थी। पहले योसुल ने ही उससे कहा था कि वो चैन को डेट ना करे क्योंकि वो एक एम्प्लॉय का बेटा है, जिस पर चैन कहता है उससे फर्क नहीं पड़ता कि येसुल ने क्या कहा था। असल में तो बोना इस बात पे शर्मिंदा है कि वो एक एम्प्लॉय के बेटे को डेट कर रही है। बोना चैन को अपनी बात को अच्छे से नहीं समझा पाती और इन दोनों में यहाँ लड़ाई हो जाती है। टैन घर जाता है, जहाँ मिस्टर किम उसे घर से निकल जाने के लिए कहते हैं। टैन अपना मोबाइल, वॉलेट और कोट वहीं उतार कर वहाँ से चला जाता है। वो यहाँ से यून के पास आता है और यून से कुछ पैसे भी उधार लेता है। वो अपने सभी अच्छे दोस्तों को इकट्ठा करता है और उनसे पूछता है, बताओ मेरे रहने का खर्चा कौन उठाएगा और मुझे खाने के लिए कौन इनवाइट करेगा और मुझे लिफ्ट कौन देगा, जिस पर उसका कोई भी दोस्त आगे नहीं आता। हियोशिन कहता है अगर वो चाहे तो रात को उसके घर रुक सकता है, पर टैन उसे मना कर देता है क्योंकि वो जानता है उसकी माँ कितनी ज़्यादा खड़ूस है। नेक्स्ट सीन हियोशिन के घर का था, जहाँ उसकी माँ उसे बताती है कल उसकी एग्ज़ाम है। ये वही एग्ज़ाम थी जो उसने मिस कर दी थी, पर उसकी माँ ने उसकी पावर का यूज़ करके एग्ज़ाम को रिशेड्यूल करवाया था। हियोशिन ये एग्ज़ाम नहीं देना चाहता था, पर उसकी माँ कहती है वो हियोशिन को उसकी लाइफ से इतनी जल्दी गिव अप करने नहीं देगी। यहाँ हमें समझ में आता है कि हियोशिन कितने ज़्यादा प्रेशर में जी रहा है। कि आई यून के पास आती है क्योंकि वो जानती थी टैन यून के पास ही होगा। वो यून से घर वापस आने के लिए कहती है क्योंकि अगर यून घर आएगी तो उसके साथ साथ टैन भी घर आ जाएगा। यून ये बात सुन के घर आने के लिए मान जाती है, पर टैन तो अपनी जिद पे अड़ा था। वो घर आने के लिए नहीं मानता। वो रात गुजारने के लिए वॉन के पास आता है, जहाँ वॉन उसके मुंह पर ही गेट बंद कर देता है, पर फिर भी टैन वहाँ से नहीं जाता। तो वॉन उसे घर के अंदर बुला लेता है और साथ ही में अच्छा खाना भी खाने के लिए देता है। यहाँ वॉन मिस्टर यून से बात कर रहा था। इनकी बातों से टैन को समझ आ जाता है कि मिस्टर किम बहुत जल्द ही टैन के नाम बहुत सारे शेयर्स करने वाले हैं, लेकिन वो दोनों ही इस बारे में कोई बात नहीं करते। अगले दिन वॉन टैन को छोड़ने स्कूल जाता है, जहाँ उसे यूनजू भी मिलती है। वो यूनजू से मिलना चाहता था, पर उसका बिजनेस फिर से उसके रास्ते में आ जाता है और वो यूनजू से मिलने नहीं जाता। अगले सीन में हमें हियोशिन को दिखाया जाता है, जो कि अपने इंटरव्यू के लिए आया था, पर उसका ध्यान इंटरव्यू में लग ही नहीं रहा था और उसकी तबीयत यहाँ खराब होने लगती है। योंगडो ने यून का रेस्टोरेंट 2 घंटे के लिए रिजर्व कर लिया था। वो यून से कहता है वो यून से बात करना चाहता है, पर यून तो उसे फुल इग्नोर कर रही थी, जिस पर योंगडो वहाँ पर चीज़ें ढूंढने लगता है और कहता है अगर यून उसके पास आके नहीं बैठी तो वो इसी तरह से चीज़ें ढूंढते रहेगा। योंगडो की जिद के आगे यून को झुकना पड़ता है। वो उसके पास आके पूछती है कि उससे क्या काम है, जिस पर योंगडो कहता है वो सिर्फ उससे इतना चाहता है कि यून उसके फ़ोन का आंसर दे, यून उसे भी हाय कहे। वो सिर्फ इतना चाहता है कि जिस तरह यून टैन को ट्रीट करती है उसी तरह से यून उसे भी ट्रीट करे। यून उसे यहाँ कहती है वो उससे प्यार नहीं करती और इसके लिए उससे माफ़ी भी मांगती है। योंगडो कहता है अब उसे इस बात का बदला चाहिए, पर वो यून को दर्द में नहीं देख सकता। इसका मतलब था वो यून के अलावा सभी को हर्ट करेगा। यून से रिजेक्शन पाने के बाद योंगडो का दिल टूट जाता है। वो स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग रूम में जाके माइक पे कहता है वो सभी को टैन के बारे में कुछ बातें बताना चाहता है। ये बात सुनने के बाद यून तुरंत ही वहाँ आती है। योंगडो यून को बताता है वो तो टैन के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला था, वो तो सिर्फ यून को देखना चाहता था और यून को बुलाने का इससे ज़्यादा अच्छा तरीका और कोई नहीं था। यून वहाँ से जाने लगती है, पर योंगडो उसे पकड़कर कहता है कि उसने कल उससे कहा था कि वो यून के अलावा किसी को भी हर्ट करेगा, फिर चाहे वो टैन हो या फिर वो खुद। टैन भी वहाँ आ जाता है, पर वो अंदर आ पाता इससे पहले योंगडो डोर अंदर से क्लोज कर लेता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। मैं इसी तरह की एक्सप्लेनेशंस की वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय।